नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लाउड ऑफ इंडिया। आज हम गढ़वा के बेलचंपा स्कूल में हैं, जो पलामू और गढ़वा का चर्चित विद्यालय है, जहां पिछले 22 सालों से शिक्षा का अलख जगाया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष ऐसे बच्चियों को विद्यालय प्रबंधन द्वारा गोद दिया जाता है जो अपने घर से कमज़ोर हैं और कह सकते हैं कि उनके पेरेंट्स अच्छे विद्यालय में शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी क्रम में पहले लॉट के कुछ बच्चियों को पुस्तक का वितरण कर दिया गया था। आज विद्यालय प्रबंधन द्वारा सेकंड लॉट के बच्चों को पुस्तक दिया जा रहा है। आइए हम कुछ बच्चियों से बात करें कि विद्यालय प्रबंधन कितना मदद करता है इनके शिक्षा और आगे बढ़ने में। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ श्रेया शर्मा। श्रेया, विद्यालय में आपका एडमिशन कब हुआ था? नामांकन 2019। किस क्लास में? 5 क्लास में। अच्छा, विद्यालय प्रबंधन द्वारा क्या क्या सुविधा आपको मुहैया कराया जाता है? बुक्स, कॉपी और ड्रेस। फीस भी नहीं लिए जाते मुझसे। फीस भी नहीं लिए जाते हैं। तो आप विद्यालय प्रबंधन को अपनी तरफ से या कह सकते हैं कि क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे जैसे और बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए, उनको भी बाबुल सर की तरफ से, अमित सिंह की तरफ से बहुत सहायता मिले ताकि पढ़ के लड़की आगे बढ़ सके। इनका मिशन जो एक समाज में सेवा का भाव है वो हमेशा आगे बना रहे। आपका नाम? आई एम शिवानी कुमारी ऑफ स्टैंडर्ड 6। आपका एडमिशन कब हुआ था यहाँ? 2015। तो किस क्लास में? नर्सरी। जैसे और भी विद्यालय हैं यहाँ, ज्ञान निकेतन अलग कैसे विद्यालय है? जैसे आप लोगों का पूरा फीस नहीं लेते हैं विद्यालय, पूरा कह सकते हैं कि सारे खर्चे मैनेजमेंट द्वारा उठाया जाता है, तो आप विद्यालय को अलग कैसे मानती है दूसरे विद्यालय से? सर, दूसरे विद्यालय से अलग इसलिए मानती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हर एक टीचर हर एक बच्चे पे ध्यान देते हैं। एक चीज़ बताइए, शिक्षा इतना महंगा हो गया है, पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाते हैं प्राइवेट स्कूल। जैसे आज के लोग पेरेंट्स पूछते हैं कि नहीं, शिक्षा जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे पैसा एक तरीके से शोषण किया जाता है। तो अभी देखा जाए तो बहुत सारे बच्चियों को पिछले 22 सालों से हमें लगता है कि 1000 बच्चियों को अभी उन्होंने फ्री एजुकेशन दिया होगा, तो उसमें आपका क्या कहना है? सर, इसमें तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। आपको कितना मदद मिला? सर, यहाँ तो बहुत ज़्यादा मदद मिला कि मैं यहाँ पे पढ़ सकी। और क्या क्या यहाँ सुविधा मुहैया कराया जाता है? आप क्या कहना चाहेंगे जो और अभी नया सेशन चल रहा है उस बच्चों? सर, यहाँ सारा कुछ दिया जाता है। बुक्स, कॉपी, ड्रेसेस, शूज़, बैग, सारा कुछ मिलता है। सर देते हैं। आपका नाम? माय नेम इज़ खुशबू खातून। आपका एडमिशन कब हुआ था? 2016। जो ये बुक्स प्रोवाइड किया गया है ये विद्यालय प्रबंधन द्वारा फ्री में दिया गया है ना? यस सर जी। और क्या दिया मुहैया करते हैं आपको? सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है पढ़ाई? यस सर। आप एक चीज़ बताइए विद्यालय प्रबंधन के बारे में कि कितना अच्छा है? बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए कि इतना आज शिक्षा महंगा हो गया है, महंगाई में आप लोगों का जितना मैनेजमेंट करता है उसके लिए आप मैनेजमेंट को क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? माई सेल्फ अंशु कुमारी। अंशु, आपका नामांकन कब हुआ था? 2016। 2016। किस क्लास में? UKG। जब आपका विद्यालय में नामांकन हुआ था और अभी क्या अंतर है विद्यालय में? अंतर है कि यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिलता है हम लोग को। यस सर। पढ़ाई के साथ सेवा भाव। यस सर। जो उन सारे बच्चियों को जो अपने कह सकते हैं कि अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ सकते, उसके लिए क्या प्रबंध करना चाहिए? सर, ऐसे बच्चों को और यहाँ पे आना चाहिए। यस सर। यहाँ जितने सारी बच्चियाँ हैं उनको विद्यालय प्रबंधन द्वारा फ्री में, चाहे कॉपी हो, किताब हो या फिर इनका फीस हो ना, ईच एंड एवरीथिंग फ्री में मुहैया कराया जाता है। जहाँ आज विद्यालयों को एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं कि नहीं, प्राइवेट विद्यालय में बच्चियों को या फिर बच्चों को शोषण किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे बच्चे और बच्चियों को जिनका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है
उनको एक अच्छी शिक्षा मुहैया कराया जा रहा है ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अमित कुमार सिंह के द्वारा। आज बात करते हैं हम विद्यालय के शिक्षक बड़े शिक्षक से और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो विद्यालय में बच्चियों को फ्री एजुकेशन दिया जाता है उसमें विद्यालय प्रबंधन का कितना योगदान रहता है। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद आपको। जैसा आप देख रहे हैं अभी पूछताछ भी किए तो हर एक साल की जो रीति है विद्यालय का कि एडॉप्ट बच्चा एक बच्चा को एडॉप्ट किया जाता है, वैसे फैमिली से वो बिलोंग करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, तो उनका पढ़ाई ब्रेक ना हो इसके लिए मैनेजमेंट जो है हमेशा प्रयासरत रहता है और इनको सारी सुविधाएं जो स्कूल में और बच्चों को घर से मिलती है वो खुद स्कूल के डायरेक्टर सर प्रोवाइड कराते हैं। तो बहुत कहा जाएगा कि एक सेवा भाव मतलब बढ़ चढ़कर है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा योगदान और बच्चों को जो है आगे बढ़ने का एक अवसर विद्यालय परिवार जो है प्रदान करता है। प्रत्येक बच्चियों को वो दिया जाता है, कुछ ऐसा है कि इतने बच्चियों को 1-2 बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है। जी जी, 1-2 बच्चे को हर एक साल जो है सिलेक्ट करते हैं। बहुत बड़ी बात है। आज अगर एक बच्ची को भी, और आज देखें कि पिछले 22 सालों से कितनी सारी बच्चियों को इन्होंने फ्री एजुकेशन देने का काम किया है। विद्यालय के साथ साथ विद्यालय के जो निदेशक हैं उनको साधुवाद है और ऐसे ही ये सेवा भाव से आगे विद्यालय बढ़ता रहे और अपनी नई मुकाम को हासिल करे। जो आपका विद्यालय प्रबंधन पिछले 22 सालों से कह सकते हैं कि एक ऐसे बच्चियों को एजुकेशन देने का काम कर रहा है जो गरीब हैं या फिर अच्छे विद्यालय में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वो भी स्पेशली प्राइवेट स्कूलों में। तो आप विद्यालय प्रबंधन को और जो बच्चियों को पेरेंट्स हैं जो एडमिशन कराना चाहते हैं उसके लिए आप क्या संदेश हैं? Actually, I am just joined this school and near about almost 1 year I have completed in school, and from that time I am just observing that this school is not providing only school education, it's also actively participate in social work. So such type of students whose economic condition is pitiable are adopted every year by the school management, and all the stuffs provided by the school management to such type of students. As you are seeing today that the second lot of students are receiving school stuffs, educational stuffs, and I would like to give message to such type of students who are economically poor and not able to continue their study. You just contact to school and you keep your study continue. मतलब वो Thank you. विद्यालय से संपर्क कर सकता है और Yes, विद्यालय yes, के बिल्कुल। प्रबंधन जितना मदद करना होगा वो करेगा। Yeah, of course, school management will help them. थैंक यू। सर पिछले अगर आप देखें कि यहाँ पे और भी विद्यालय हैं, लेकिन हम लोग इतना घूमते हैं इस तरह का जो बच्चियों का अपने फ्री एक मिशन की तरह है कि नहीं मैं वैसे बच्चियों का फ्री में एजुकेशन दूंगा जो गरीब हैं जो अच्छी जगह नहीं पढ़ सकते हैं। तो आपका क्या ये मोटो है समाज सेवा का भाव, कब से ये जगह और आगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको साधुवाद दे रहे हैं कि आप प्रत्येक मौका पे आप लोग अपनी टीम को लेकर आते हैं। मैं पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जितनी भी बच्चियां हैं ये कोई बीपीएल खाते की बच्ची नहीं है। ये हमारे विद्यालय के प्रबंधन के द्वारा, स्वयं हमारे द्वारा इनका हम लोग निर्वहन करते हैं। और इनके साथ ये बच्चियां अनफॉर्चुनेटली इनके फादर इस दुनिया में नहीं हैं। देखिए, बहुत लेने का पर्पस क्या है कि हम क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं कि कभी किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है। तो ये जितनी लड़कियां हैं, आप श्रेया को देख लीजिए, इसके फादर जॉब में थे और अचानक रोड एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई। हमारे बगल गांव की मेढ़ना की बच्ची है, उसके फादर का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। एक बच्ची बाना की है, उसका भी सेम कंडीशन है। एक खुशबू है तो उसके माता पिता ही नहीं है। तो ये कंडीशन है कि हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो ऐसे लोग हम लोग को मिलते हैं बच्चे। अब ये बच्चे अगर मैं इनको सपोर्ट करता हूँ
कि ये पढ़ ले, खासकर बच्चियाँ जब पढ़ती है तो अब जानते हैं कि दो कुल तरता है, ये कहने की बात नहीं है। और हम लोग का मिशन ही था विद्यालय जब हम लोग स्थापना किए थे उसी समय से कि यहाँ के बच्चों को विशेष करके इंग्लिश माध्यम से हम लोग मतलब उच्च कोटि का शिक्षा दें। और निश्चित रूप से आज हमारे विद्यालय के द्वारा गढ़वा और पलामू दोनों जिला के बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। और ये सारी बच्ची हमारी बेटी की तरह है, सिर्फ है नहीं, कहने के लिए बेटी नहीं है, मेरी बेटी ही है, इसको मानते हैं। जितना हमसे सपोर्ट बन सकेगा इनके लिए 10th तक तो विद्यालय में इनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारा कुछ प्रोवाइड कराते ही हैं। आगे भी अगर हमको ज़रूरत महसूस होगा इन लोगों को तो निश्चित रूप के इनके पीछे हम हमेशा खड़ा रहेंगे एक पिता की तरह। ये हमारा सोच है और उस क्रम में हम इनको करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखावा नहीं है कि आपको किताब दे दिए, फ़ोटो खिंचवा लिए। ये आज से नहीं, जब से स्थापना हम लोग विद्यालय किए हैं तब से हम लोग ये काम को करते हैं। तो मुझे इस बात पर अपने आप से थोड़ा गर्व लगता है। और हमारी टीम को भी हम साधुवाद देते हैं। प्रिंसिपल साहब हैं, वरीय शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, अजीत सर हैं, आभा हैं, आप देखिए सब लगे रहते हैं इसमें। इनको भी अच्छा लगता है सेवा करना, और सेवा ही हम लोग का लक्ष्य ही है कि जिस माध्यम से हम बच्चों को सेवा दें। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम लोग फ्री में एजुकेशन देते हैं, लेकिन प्रोवाइड उन्हीं को करते हैं ये सारा फैसिलिटी जिनके साथ अनफॉर्चुनेटली उनके फादर का डेथ हो जाता है, उनके कोई घर में मालिक नहीं है, करता धरता नहीं है, और ये बच्चियाँ सफ़र कर रही हैं उस चीज़ से। इसलिए उसका भरपाई हम करने का पूरा कोशिश करते हैं, निश्चित रूप से पूरा कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए, अगर माँ बाप का साया सर से उठ जाए और कोई अगर माँ बाप का रोल अदा करे तो उससे बड़ा इस दुनिया में कोई इंसान नहीं होता। और उस सेवा भाव कहीं ना कहीं उनको और प्रेरित करता है अच्छा काम करने के लिए, और आगे इसी तरह से इनका सफ़र जारी रहे और एक बुलंदियों को छुए। आज तक के लिए इतना ही, और देखते रहिए क्लाउड वेब तक पहुँचे बिहार झारखंड का सबसे तेज खबर आपके मोबाइल तक, तो क्लाउड वेब इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।